हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे। ये 8.1 एक्सरसाइज का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करी जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB = 24 सेंटीमीटर व BC = 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन A cos A का और साइन C cos C का। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल। तो ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इसका कोण B समकोण है, तो ये हम लोग B ले लेंगे। ये A हो गया, C हो गया, तो ABC ट्रायंगल बन गया। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का कोण B 90 डिग्री हमारा दिया गया। अब कह रहे हैं AB 24 सेंटीमीटर, तो AB को 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC कही गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे कि 25 होगा। अगर कुछ ट्रिपलेट्स जो इंपॉर्टेंट वाली होती हैं वो आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे। अगर आपको नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे? तो पहले पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं कैसे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो जब कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है तो क्या लिख जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा लंब हमारा है क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AC स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू आपको 24 दी गई थी, 24 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ से ये आता है 576 प्लस ये आएगा 49, ये मिल के हो जाएंगे 625, ये आ जाएगा AC स्क्वायर। तो यहाँ से AC आ गया अपना 25। देखिए वही निकल कर आया। कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद करने चाहिए और मतलब करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप इतना समय नहीं आपको इसके निकालिए आप इसको। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको लगता है कि स्टेप में इसके नंबर ना कट जाएं, जैसे अगर केवल मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, वरना स्टेप में इसके नंबर भी कट सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। AC 25 आ गया। आप लोगों को निकालना क्या है? साइन A। तो जब साइन A निकालना है तो इस एंगल को मानोगे कि नहीं? तो साइन A हमारा हो क्या जाएगा? तो आप कहोगे होता है लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होता है? तो कहना जो भी एंगल आप ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जो भी एंगल आप ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा? के लिए तो आप कहोगे 7 हो जाएगा, और कर्ण तो मान लो फिक्स होता है तो 25। तो 7 बटे 25 हमारा क्या आ गया? साइन A आ गया कि नहीं? इस प्रकार से हमको कॉस A भी निकालना था। कॉस A आप कहोगे होता है आधार बटा कर्ण। अरे भाई, आधार बटा कर्ण होता है कि नहीं? तो आधार क्या? तो A की जो संलग्न भुजा होती है, यानी जो A को टच कर रही होती है, संलग्न का मतलब क्या? जो जो बगले में लगी हो, है ना, लगी हुई भुजा। तो जो AB है, देखो वो लगी है कि नहीं A से? अरे जो BC थी वो तो सामने थी, वो लंब हो गई। तो जो संलग्न भुजा होती है वो होती है आधार, यानी ये 24 हो गया आधार, और कर्ण फिक्स हो जाता है तो 25 हो गया। तो साइन A की वैल्यू 7 बटे 25, कॉस A की वैल्यू 24 बटे 25 आ गई। अब हम लोग इसको देखते हैं साइन C और कॉस C वही कैसे निकालेंगे। तो देखो साइन C निकालने के लिए क्या, जब आप साइन C निकाल रहे होगे तो आप क्या करोगे? इसको मानोगे कि नहीं इस एंगल को। जब ये वाला एंगल लिया जाएगा तो चूंकि साइन तो लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब क्या? तो आप कहोगे C के सामने वाली भुजा, यानी कि 24 इसमें लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा? तो कर्ण तो फिक्स होता है 25। तो साइन C की वैल्यू आ गई 24 डिवाइड 25। और अब आपको निकालना है कॉस C का मान। तो आप जब कॉस C लिखोगे तो कॉस C कितना हो जाएगा? आप कहोगे आधार बटा कर्ण। अरे भाई यही तो होगा। तो आधार, अब कॉस C की संलग्न भुजा इसका आधार होगी, क्योंकि हमें C से निकालना है ना। तो एंगल जब C लोगे तो C की संलग्न भुजा कौन सी है? तो आप कहोगे BC, यानी कि 7। तो ये हो जाएगा 7, और कर्ण तो फिक्स होता है 25। तो कॉस C जो निकला वो आ गया 25। तो साइन A की वैल्यू 7/25, कॉस A की वैल्यू 24/25, साइन C की वैल्यू 24/25 और कॉस C की वैल्यू 7/25। अरे ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? आकृति 8.13। देखिए मैंने बनाई है आकृति 8.13। क्या कह रही है? tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। अरे tan P यानी ये वाला एंगल से tan निकालना है और इस वाले एंगल से कॉट निकालना है, और उन दोनों को आपस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब निकल के आएगा tan P माइनस कॉट R का मान। अरे ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग को QR मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड कर सकें।
तो क्यू आर निकालने के लिए जो बच्चे डायरेक्ट जानते हैं कि 5, 12, 13 का पेयर ट्रिपलेट होता है वो डायरेक्ट लिख देंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वही पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो आइए करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आप कहोगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अरे सर ये क्या लिख दिया, तो आप कहोगे पी आर है कर्ण और पी क्यू है लंब और क्यू आर है हमारा आधार। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अरे ठीक है, अब पी आर क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हो जाएगा हमारा जो हमें मालूम। अच्छा क्यू आर 5 हमने निकाल लिया है, लेकिन आपको यहाँ मालूम नहीं है, वो बच्चे उनके लिए बताया जा रहा है, तो आप लिखोगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है भाई 144, तो ये आप इधर आके घट जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब ये कितना, ये 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। भाई क्यू आर का मान देखो 5 आ गया। ठीक है, अब क्यू आर का मान 5 आने पर हमें चाहिए tan p का मान। जब tan p यानी ये वाला एंगल से tan निकालना है। अब देखो tan p का मान भाई कैसे निकालेंगे, tan का मान सबको पता होता है क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब किसे कहते हैं, क्यों करें, जिस एंगल से आप ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा लंब है। ठीक है, तो ये हो जाएगी भाई 5, तो लंब इसमें कितनी हो गई 5, क्योंकि p से ले रहे हो ना, tan p निकाल रहे हो, तो सामने की भुजा यानी 5 लंब हो गई। और भाई आधार, तो संलग्न भुजा आधार होती है, तो संलग्न 12 दिख रही है यानी पी क्यू, तो 12 हो गई। तो tan p का मान आ गया 12, 5/12। और इसी प्रकार से जब आप cot r का मान निकालोगे तो क्या आएगा, तो ये है r, जब ये r, अच्छा cot का मान क्या होता है, तो कहते हो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब तो होता है, आधार बटे लंब होता है भाई, tan का उल्टा cot, तो लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब, तो cot r का आधार क्या होगा, तो आपको कोई संलग्न भुजा होती है वो होती है आधार यानी 5, और लंब जो सामने वाली भुजा होती है जिस एंगल से ले रहे हो उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है यानी 12, तो 5/12 ये भी भाई आ गया। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे यानी tan p माइनस cot r करोगे तो आएगा क्या, असल में वो आएगा 5/12 माइनस 5/12। अरे दोनों घट जाएंगे तो आंसर आएगा 0। अरे भाई यही आपका फाइनल आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अच्छा, परिकलित करने का मतलब भी होता है फाइंड आउट करना यानी पता लगाना, मान निकालना। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं, sin a आपको 3/4 दिया गया है यानी लंब। देखिए sin a ये आपका 3/4 है, sin a क्या होता है, आप कहोगे होता है लंब बटे कर्ण, तो कहीं ना कहीं 3 आपका लंब रहा होगा और 4 आपका कर्ण रहा होगा जो भी ट्रायंगल है। तो आइए ट्रायंगल हम लोगों ने फॉर्म किया, ये मान लीजिए हमने बनाया एक ट्रायंगल और उसमें हम लोगों ने इस एंगल को माना a, इसको माना b, इसको माना c। लेट करने के लिए, अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ना मानिए कि हमें cos a tan a निकालना है, केवल हमें b से क्या मतलब, लेकिन ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो मान लीजिए कर लिया। अब a एंगल था तो a एंगल का लंब क्या होगा, तो कहोगे सामने वाली भुजा, तो a एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC, तो यानी ये 3 होगी कि नहीं होगी BC, 3 सेंटीमीटर हो या मीटर हो किलोमीटर कुछ भी, अब हमको यूनिट दी नहीं गई तो हम क्या करें इसे, तो हम केवल 3 लिख दीजिए। अब कर्ण क्या होगी, तो कर्ण तो कहते हैं फिक्स होती है, AC ही होगी, तो ये हो गई 4। अब ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल लोगे। कैसे, अच्छा इसका डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हर किसी का नहीं होता, जो ट्रिपलेट्स हैं वो ट्रिपलेट्स आपको कुछ स्पेशल याद करने पड़ेंगे, और उसकी ट्रिक चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बता दूंगा ट्रिपलेट्स निकालना। ठीक है, तो उन ट्रिक्स की मदद से आप उन सारे ट्रिपलेट्स को निकाल कर याद कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको जल्दी से आसानी से निकाल सकें। ठीक है, देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलता है। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से भाई क्या हो जाएगा, कह रहे हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, AB हमें मालूम नहीं, BC है अपना 3, तो 4 चौको 16 और 9 घट जाएगा आके इधर, तो ये आएगा भैया AB का स्क्वायर, 9 में 16 में 9 जाएगा 7 बचेगा यानी ये हो जाएगा 7। तो AB बराबर भाई आ जाएगा √7। अरे ये आएगा कि नहीं, तो AB का मान √7 आ गया। √7 आने के बाद आपको तीनों मालूम हो गए, तो अब निकालते हैं ट्रिगो रेशियोज, आराम से निकल आएंगे। तो कॉस ए चाहिए,
अब भैया कॉस ए तो हर कोई जानता है, क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब ए के लिए आधार कौन है, जो संलग्न भुजा है, यानी √7। और भाई कर्ण कौन हो, कर्ण तो फिक्स रहता है तो 4। और इसी प्रकार से भाई tan निकल आएगा। tan होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। और ए के लिए लंब कौन है, तो आप कहोगे सामने वाली 3, और आधार कौन है तो कहोगे संलग्न वाली भुजा, तो √7 यानी 3/√7 इसका tan ए का आंसर आएगा, और √7/4 आपका cos ए का आंसर आएगा। बस यही दोनों आपके फाइनल आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 tan A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करो। अब देखिए cot A का मान पहले निकाल लिए, तो वो आ जाएगा 8/15। भाई मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, 8/15 आ गया। cot A होता क्या है, तो आप कहोगे आधार बटे लंब पढ़े हैं सर, आधार बटे लंब, क्योंकि लंब बटे आधार tan होता था, तो cot A tan का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा कि नहीं। तो यानी जो भी ट्रायंगल होगा अपना, जो भी रहा हो, उसका आधार भैया 8 रहा होगा और लंब उसका 15 रहा होगा। ये बात समझ में आई। तो अब आइए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं अपने मन से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया, और ए से काम है तो ए को इधर मानते हैं, बी सी को जे मान लिया, ठीक है। अब आप बताओ ए के हिसाब से आधार कौन होगा, संलग्न भुजा, आधार पड़े हो संलग्न भुजा होती कि नहीं, तो ए की संलग्न भुजा जे वाली है ए बी, यानी जे 8 रही होगी। और ए के सामने की भुजा लंब होती है तो 15 लंब है, यानी कि बी सी आपकी 15 रही होगी, जो भी सेंटीमीटर मीटर को जो भी हो, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब आप क्या करोगे, तो आप करोगे क्या कि 8 15 आपको निकला है। अब आपको निकालना है ए सी, तो ए सी निकालने के लिए फिर से भैया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कहोगे, AC² = AB² प्लस BC²। तो AC² = AB का स्क्वायर, यानी 8 8 64 हो जाएगा, और BC जो कि 15 है तो इसको करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब AC का स्क्वायर भाई देखिए 5 4 9 और 22 6 28 289, ये है भैया 17 का स्क्वायर, यानी AC का मान भाई 17 आया कि नहीं। हमने थोड़ा शॉर्ट में निकाला है, आप डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से AC का मान कितना आ गया, 17 भाई आ गया। अब आपको तीनों साइड मालूम हो गई, तो अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आराम से निकाल पाओगे। sin A sec A आपको निकालना है, तो आइए शुरू करते हैं। तो sin A आपको निकालना है, sin A होता है भाई लंब बटे कर्ण। तो जब लंब बटे कर्ण हो गया तो A के लिए लंब क्या होगी, सामने वाली, यानी 15, और भाई कर्ण तो फिक्स, तो 15/17 sin A का आंसर। और sec A की बात करेंगे तो sec A क्या होता है, तो आप कहोगे कर्ण बटे आधार, ठीक है, क्योंकि cos A होता है आधार बटे कर्ण, तो sec A उसका उल्टा हो गया, sec A कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तो फिक्स है 17, और A के लिए आधार हमारी 8 है, संलग्न भुजा 8 है, तो 17/8 ये आपके sec A का आंसर। तो sin A का मान 15/17 और sec A का मान 17/8, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिया गया है कि यदि sec θ = 13/12 यानी 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब 6 होते हैं, एक आपको दिया गया है, यानी बाकी के 5 sin cos tan और cot और cosec, ये 5 आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइए पहले ट्रायंगल एक ड्रॉ करते हैं, रफ फिगर अपने लिए। पहले साइड्स इक्वल अगर नहीं, साइड्स अगर हम लोग को मालूम नहीं होंगी तो हम लोग रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले साइड तीनों मालूम करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या होगी, sec θ होता है भैया आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और जो कि आपको दिया गया है 13/12, तो हम लोग समझ गया कि 13 आपका कर्ण रहा होगा, आधार आपका 12 रहा होगा। तो हम लोग को थीटा लेट करना, जे थीटा लेट कर लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल आप PQR हमने लेट किया, कोई ट्रायंगल आपका PQR था, उसमें थीटा जो एंगल था जे वाला था, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगी वो आपकी होगी लंब, और जे होगी आपकी संलग्न वाली कर्ण, सॉरी आधार। थीटा के संलग्न भुजा जो होती है वही तो आपकी आधार होती है। तो आधार आपको 12 मालूम है, तो ये हो जाएगी 12, और कर्ण तो फिक्स होता है, PR होगा तो ये हो जाएगी आपकी 13। भाई कर्ण फिक्स कैसे होता है, क्योंकि जो 90 के सामने वाली भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो इस हिसाब से 90 के सामने जो भुजा है वही 13 हो सकती है। तो अब आप देखिए 12 पता है, 13 पता है, तो आपको PQ निकालना है। PQ क्या होगा, तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आप जानते हो, पी आर का स्क्वायर इक्वल ऑफ द पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अरे ठीक है, ये प्लस बना है आर क्यू का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखो पी आर का स्क्वायर हमको मालूम है 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और आर क्यू का स्क्वायर इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा 144। तो 144 माइनस कर दिया, इक्वल टू में आ गया पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। 169 में 144 चले जाएंगे तो आएगा भाई 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ से पी क्यू का मान आ गया भाई 5। अरे 5 आया, ये लिख दिया 5। हालांकि ये देखिए ट्रिपलेट भी है 5 12 13 का। ये अभी जब लास्ट में आपको ट्रिक्स बताऊंगा इनकी निकालने की, तब आपको ये भी देखने को मिलेगा कैसे निकल के आया, ठीक है। तब तक इंतजार कीजिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं अपना, ठीक है। अब देखिए ये आपको तीनों साइड से मालूम चल गई, तो अब हम लोग के लिए रेशियो निकालना सब आसान है। तो नंबर 1 पर हम निकालेंगे भैया अपना साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए लंब सामने वाली भुजा यानी कि 5 हो जाएगा, और कर्ण हमारा फिक्स था 13, तो यानी साइन थीटा आ गया 5/13। दूसरा देखिए कॉस थीटा निकालना था, तो कॉस, देखिए कॉस आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा, आप निकालने की कोशिश मत करिए, बेकार में लेवरी हो जाएगी। 13/12 दिया गया सेक, और सेक का उल्टा होता है कॉस, यानी 12/13। अरे बात समझ में आई? निकाल आएगा, आधार बटे कर्ण लगाइए, 12/13 यहाँ से भी आएगा, लेकिन क्यों निकालना है, 12/13 यहाँ से उल्टा कर दीजिए ना। तीसरा देखिए टेन थीटा, अभी भी आप मत जाइए, आप क्या करें, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 5/13 12/13 13/13 कट जाएगा, 5/12 आंसर आ जाएगा। और वैसे भी देखिए टेन थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार, तो 5 लंब हो गया, थीटा के सामने है, और आधार 12, तो 5/12 इसका आंसर होना चाहिए था। और वैसे भी देखिए साइन बटे कॉस टेन होता है, तो 5/13 बटे 12/13, तो 13 कैंसिल हो गए, 5/12 इसका आंसर हो गया। 3 निकला है। चौथा देखिए इधर आप क्या निकालना है, कॉट। कॉट थीटा भी आसानी से, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो 12/5 हो जाएगा कि नहीं भाई, कुछ करना ही नहीं है। निकालने को निकाल सकते हैं आप किससे, आधार बटे लंब से, तो आधार है 12, लंब है 5, 12/5 आ गया। और पांचवा लास्ट जो है वो निकालना है हमें कौशिक थीटा। कौशिक थीटा कैसे निकलेगा, वो होता है साइन थीटा का अपोजिट। अब साइन थीटा है 5/13, तो कौशिक थीटा कितना होगा, तो आपको 13/5 हो जाएगा सर। अरे बस पांचों आंसर आपके आ गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस से बराबर कॉस बी दिया गया है, तो दिखाइए कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अब देखिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक फिगर को लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लिखेंगे एक फिगर हमने माना जे, फिगर यानी ट्रायंगल, फिगर क्या, तो ए और बी न्यून कोण मानने हैं, तो आप ऐसा करो ए बी और सी इस तरह से लेट करो, ठीक है, क्योंकि ए बी हम लोग को न्यून कोण मानने, न्यून कोण है 90 से कम, तो सी को मान लो क्या, समकोण। तो ए और बी हमारे न्यून कोण हो गए, ठीक है। अब ए के लिए और बी के लिए दिया गया है कि कॉस ए कॉस बराबर कॉस बी, तो आपको क्या दिया गया है, तो आप लिखोगे दिया है भाई, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, ठीक है। अब अगर कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी होगा क्या जरा बताओ, तो ए के लिए कॉस ए क्या होगा, तो आप कहोगे कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं। ए के लिए आधार संलग्न भुजा कौन है, ए सी, और कर्ण तो फिक्स है ए बी ही रहेगा, तो कॉस ए हमारा ए सी अपॉन ए बी आया कि नहीं। और इसी प्रकार से कॉस बी निकालोगे तो वो होता, तो वो भी आधार बटे कर्ण है, आधार डिवाइड बाई कर्ण। लेकिन बी के लिए आधार संलग्न भुजा होती है, संलग्न भुजा इसकी बी सी है, इस पर देखो छुई हुई है कौन सी है, बी सी, तो ये बी सी बटे ए बी हो जाएगा। अच्छा कर्ण तो फिक्स रहता है, तो ए बी ही होगा। तो अब कॉस ए और कॉस बी आपको बराबर दिए गए, यानी आपसे कहा गया है कि ए सी अपॉन ए बी बराबर है बी सी अपॉन ए बी के। ये हमने कैसे लिख दिया, तो आप लिख देना प्रश्नानुसार, ये आपको दिया गया है भाई प्रश्न में कि कॉस ए कॉस बी बराबर है। अरे ठीक है, तो ये तो प्रश्नानुसार आपका ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी ये दोनों बराबर दिए गए कि नहीं। अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो यानी ए सी बराबर बी सी। अब ए सी और बी सी, ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं, तो हम लिखेंगे अतः एंगल ए बराबर एंगल बी। कैसे, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अरे ठीक है, ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया गया होगा, ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया गया, होते हैं लिखा है भाई, ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 7th क्वेश्चन कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो इतने का मान और इतने का, यानी 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, कहा गया इन दोनों का मान बताइए। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन असल में सेम है, आपको दिख अलग रहे हैं। अभी देखिए कैसे दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले cot थीटा से आपको साइन और कॉस और कॉट, तो कॉट तो मालूम है, साइन कॉस की वैल्यू हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हम लोग थोड़ा पहले वो बनाते हैं एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बनाने से फ़ायदा क्या होगा, पहले हम लोग तीनों साइड्स को मालूम है, तीनों भुजाओं को पता करेंगे क्या क्या है। जब भुजाएं मालूम चल जाएंगी तो हम लोग को कोई भी रेशियो मालूम कर लेंगे, चाहे साइन हो, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक कोई भी हो, सब मालूम चल जाएगा अगर हम लोग को साइड्स मालूम है। तो पहले साइड्स मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब cot थीटा आपको भाई दिया गया था क्या, 7/8, हम जानते क्या हैं। cot थीटा क्या होता है, आप कहोगे आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, यानी आधार कहीं ना कहीं 7 रहा होगा और लंब कहीं ना कहीं 8 रहा होगा। हम ये मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी और सी, हम मान लेते हैं थीटा आपका जे है। अगर जे आपका थीटा है तो थीटा के संलग्न भुजा जो होगी ए बी, जे आपकी 7 रही होगी, जो कि आधार होगी। भाई संलग्न भुजा आधार होती है, आधार आपका 7 है, और सामने वाली भुजा भाई लंब होती है, तो लंब आपका 8 है, तो ये 8 होगा। और इसी प्रकार से अगर आप ए सी फाइंड करने की कोशिश करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दोगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाओगे इसको, तो ए सी का स्क्वायर जो निकलेगा वो देखो ए बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा, और प्लस 7 7 49। देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा आराम से। जी क्या हो जाएगा, 9 4 13 के 3 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11। भाई 113 हुआ कि नहीं। तो ए सी क्या निकला, रूट के अंदर 113, रूट के अंदर 113। क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ए सी का स्क्वायर बराबर इसका और इसका स्क्वायर का सम, यानी 8 8 64 प्लस 7 7 49। तो 9 4 13 के 3 कैरी 1 और 6 4 10 1 11, 113 आया। उसका अंडर रूट ही ए सी होगा, तो रूट 113 हमारा ए सी निकल आया। अब आपको केवल साइन और कॉस के मान रखने हैं 1 में। तो जब 1 को सॉल्व करने चले तो हमने क्या दिखा, पहले साइन थीटा और कॉस निकाल लो। जब साइन और कॉस निकाल लोगे तो हम लोग क्या निकालो, साइन थीटा। साइन थीटा निकालने के लिए वो साइन थीटा होता क्या है, तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण निकालो। भाई लंब क्या हो जाएगा, तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने भुजा कौन सी है, 8, कर्ण रूट 113 ही रहेगा, तो रूट 113 आ गया, साइन थीटा आ गया। और अब निकाल लो भाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आएगा, तो आप कहोगे आधार बटे कर्ण होता है, आधार डिवाइड बाई कर्ण। आधार भाई क्या है, आप कहोगे संलग्न भुजा, यानी 7 डिवाइड में अंडर रूट 113। ठीक है, अब इतना निकालने के बाद केवल वैल्यू पुटिंग करानी है। आइए हम लोग करते हैं आगे। तो देखिए ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, साइन थीटा बराबर 8 बटे अंडर रूट 113 और कॉस थीटा बराबर 7 बटे अंडर रूट 113। और मान आपको रखना क्या था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको इसका एक आसान मेथड बताऊंगा जिसमें केवल 2 मिनट माने 1 मिनट में आपका आंसर आएगा, बल्कि और सेकेंडों में। पहले लेकिन इसको देखिए क्या करेंगे, साइन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 8 बटे रूट 113 रखेंगे कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 8 बटे अंडर रूट 113 एक ब्रैकेट में, और अच्छा प्लस, और एक तरफ आएगा 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113। अरे ठीक है, नीचे क्या बना देखो, 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 और एक तरफ बना 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। इतना बना। देखो आप एलसीएम ले रहे हैं हम, और उसके बाद जो एलसीएम के बाद डिवाइड में आएंगे उनको हम कट भी कर देंगे एक साथ। देखिए कैसे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 8 बटे अंडर रूट 113, और ये आ जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 डिवाइड बाई अंडर रूट 113 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113, और ये आएगा अंडर रूट 113 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखिए जे वाला इससे, जे वाला इससे आपस में कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भाई 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाएंगे।
अच्छा बचेगा क्या, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 113 प्लस 8 अंडर रूट के अंदर 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट के अंदर 113 प्लस 7 अपॉन इंटू अंडर रूट के अंदर 113 माइनस 7। इतना आया। अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हर कोई जानता है। तो इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होता है देखिए, अरे भाई ये था तो क्या हो गया, हम लोग ने लिख दिया 113 अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई इधर भी अंडर रूट 113 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। भाई ये तो हो जाएगा 113 माइनस 88 64 डिवाइड में ये भी हो जाएगा 113 माइनस 49। अब की क्या होगा, तो देखो 13 में से 4 गए तो हो जाएगा 9 4 13 होता है भाई। 10 में 6 गए यानी कि 4 बचे, तो यह आया 49 डिवाइड में देखो 13 में से 9 4 13 और 10 में 4 तो 6, तो 49/64 ये आपका आंसर आया। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर आया है 49/64। और सेकंड वाला तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान है, क्या कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है आपको और कॉट थीटा आपको दिया गया है क्या, तो आप कहोगे दिया है क्या, कॉट थीटा आपको दिया गया है 7/8। तो बोथ साइड्स स्क्वायर करने पर यानी दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और इधर क्या हो जाएगा 7 7 49 और बटे 88 64। देखिए इसका भी आंसर वही आया कि नहीं, 49/64 और 49/64। तो सेकंड वाले का भी आंसर, तो आंसर तो आपका आ गया। लेकिन अब देखते हैं पहले वाले की थोड़ी शॉर्ट विधि जिससे आप जल्दी से आंसर ला सकें, क्योंकि ये मेथड जो मैंने ऊपर बताया 1 का बड़ा लेंदी रहा और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावनाएं भी हैं। तो आइए एक और मेथड देखते हैं इसका। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है। अब इसमें करना क्या था आपको कि आप a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला पहले ही लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने 1 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भाई साइन स्क्वायर थीटा होता है। और देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, आप कहोगे कॉट, तो स्क्वायर लगा है दोनों में तो स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं, और यही क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, जब इसका आंसर 49/64 आ रहा है तो इसका भी तो आंसर 49/64 ही आएगा ना, 49/64। अरे देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रिपलेट्स की ट्रिक पर। तो देखिए स्पेशल ट्रिक फॉर ट्रिपलेट्स हम लोग सीखेंगे। देखिए इस ट्रिक को मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितनी आपकी नीड है, यानी इस ट्रिक की कुछ आपको बाउंडेशंस मालूम होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये लग सकती है और कहाँ कहाँ पर नहीं लग सकती है। तो हमारी जो मेन नीड है वो कौन से नंबर है, तो आप कहोगे 3 5 7 और 9, इनकी हम लोग मालूम करेंगे ट्रिपलेट कैसे। देखिए 3 का मालूम करना है। अब आप 3 का मालूम करने के लिए कीजिए क्या कि 3 का पहले स्क्वायर कीजिए, आएगा भाई 9। ये जो 9 आएगा इसका आप क्या करोगे, डिवाइड करो 2 से। हमेशा 2 से डिवाइड होगा, जो भी नंबर होगा उसका हमेशा स्क्वायर होगा, और फिर जो नंबर आएगा उसका हमेशा 2 से डिवाइड होगा। अब 9 से 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4.5। अरे भाई 4.5 आया, तो 4.5 के देखो इस तरफ क्या आता है, आप कहोगे 5, इस तरफ क्या आता है तो कहोगे 4। भाई 4.5 बीच में आता है कि नहीं, 4 से आधा जोड़ो 4.5 आ गया, फिर आधा जोड़ो 5 आ गया, तो 4 और 5 तो 3 था, 4 5 मिल गए, तो 3 4 5 हमारी एक ट्रिक हो गई। अरे ठीक है, एक देखो 5 की बनाओगे, कैसे बनाओगे, 5 25 हो गया कि नहीं। अब 25 में 2 का डिवाइड करो, भाई जी आया 12.5 आया। इस तरफ क्या आता है, कहोगे 13 आता है बाद में और 12 आता है पहले, तो 5 12 13, 5 12 और 13 की भाई ट्रिक बन गई। अरे ठीक है, एक और देख लो, 7 की कैसे निकालोगे, 7 तो 7 की तो हो जाएगा 49 स्क्वायर हो गया। अब 49/2 किया, जी भाई कितना आएगा, 24 दूनी 48, यानी कि 24.5 आएगा भाई। 24.5 आ गया। अब 24.5 के बाद में आता है 25 और पहले आता है 24, तो 7 24 25। ठीक है, अच्छा 9 का आप लोग एज अ होमवर्क करिएगा, खुद निकालिएगा। इसका आंसर आता है 9 40 41। तो देखते हैं आप निकाल पाते हो कि नहीं। अगर निकाल लो तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है।